हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। रेयर कॉइन की पिछले कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब ये रैली कर गया था अराउंड 34 तक। फिर उसके बाद गिरने की जगह मैंने बताई थी कि ये रेड वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन सपोर्ट बन एक्ट करेगी। वहाँ पर एग्जैक्ट वहाँ से बाउंस मिला, 42% का पंप हमें वहाँ पर रेयर में मिला। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि उसके पहले मैंने ऊपर शॉर्ट की कॉल दी थी बिटकॉइन की, जिनको बताया था कि 61,000 पे शॉर्ट करेंगे तो 59,640, उससे भी नीचे मार्केट गई थी, 58,000 तक चली गई थी मार्केट। ठीक है, तो जिन्होंने भी वहाँ पर शॉर्ट लिया, यहाँ पर देखो शॉर्ट का ट्रेड भी डाला था और लाइव मैंने उसको शेयर भी किया था। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑक्शन उठाए, $19 पे कॉल दी थी। ऑक्शन की मैंने तो $17 पे स्पॉट बाय कॉल दी थी। ऑक्शन अभी 23 चल रहा है। ठीक है, तो आप 30-40% का उसमें मूव मिल गया। ये सब आपको मिला मेरे टेलीग्राम को फ्री ज्वाइन करने से। ठीक है, आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो कर लो। अब चलते हैं मार्केट को देखने, बिटकॉइन को, और जल्दी से आपके सामने मैं खोलता हूँ अपना टेलीग्राम। ठीक है, जब हम टेलीग्राम खोलते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर इस तरीके से चार्ट को खोलते हैं और मंथली चार्ट को लगाते हैं। ठीक है, हम मंथली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि भाई कहाँ जा रही है मार्केट। ठीक, जब हम मंथली चार्ट लगाते हैं तो मैंने यहाँ पर एक 0.5 का लेवल मार्क किया है। ठीक है, ये बता देता हूँ क्यों मार्क किया है। मैं फिब को लेता हूँ लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच। जब हमें 0.5 का लेवल जो मिल रहा है ना 44,800, यही है हमारा 0.5 की ये येलो लाइन। ठीक, इसके अलावा इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला जो हमारा था वो ईयरली हाई था, यानी 1 जनवरी 2024 का हाई, यानी इस मंथ का हाई। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इकलौता हाई, ये हमारा 1 जनवरी का हाई है, जो कि अराउंड 48,640। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लगता है, मेरा जो मानना है पर्सनली, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कुछ, तो पिछली बार ये बुल रन था हमारा जो बॉटम से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ कहीं से, उसके हाई, ये पहला जो 63K का 65K का हाई बना था, उसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो आप देखोगे आपको एक चीज़ नोटिस करने के लिए मिलेगी। वो पहली चीज़ ये है कि भाई ये जो लेवल आया था जहाँ तक ये गिरी थी मार्केट, मंथली क्लोजिंग 0.5 लेवल यानी 34,200 के ऊपर ही हुई थी, वहाँ पर होल्डिंग करी थी मार्केट ने। यानी जो 0.5 का लेवल होता है फिब का, वो एक करेक्शन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, जो हमें देखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं इस लो से इस हाई का अगर देखता हूँ तो अगर ये बुल मार्केट भी है तो कितना करेक्शन नॉर्मल है, जायज़ है एक बुल मार्केट में, वो मैं बता रहा हूँ आपको एरिया। तो वो एरिया आपका 38-39% इतना जायज़ है। मतलब मार्केट अगर गिरती है तो मार्केट का इतना आना बहुत जायज़ है, यानी इतना आना, यहाँ पर आना 48,000 से 45,000 के बीच बहुत जायज़ है। और उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं बुल मार्केट से बाहर है, नहीं, इतना पॉसिबल है। अब क्या वो पॉसिबल है, नहीं, वो चीज़ें हम लोग इंडिकेटर के मदद से देखेंगे जो आपके रिटेल यूज़ करते हैं। मैं आज लिक्विडिटी की बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी की बात मैं अपनी हर वीडियो में करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट होती है, वही डिसाइड भी करती है चीज़ें। ठीक है, लेकिन हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट ये है जो वो चीज़ें देखना जो आप देखते हो, जो रिटेलर देखता है। अगर आप, जाहिर सी बात है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। तो अगर मैं आपको बता दूँ तो आज जो आप वीडियो देखोगे ये, इसमें वो चीज़ आपको पता चल जाएगी जो शायद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, सही से। तो अब देखो यहाँ पर 673K 74K का हाई बना, उसके बाद हम नीचे गए। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इतने हाई का देखें, लास्ट टाइम जब मार्केट थी, ठीक है, उस जगह पर, तो हम सिर्फ उतने हाई को भी देख सकते हैं। बट हमारा ईयरली हाई से लेकर 0.5 के लेवल के बीच हमारा बॉटम होना चाहिए। ईयरली हाई को हम टेस्ट करने आए थे 49K, वहाँ से बाउंस मार के चले गए। अब देखो बुलिश चीज़ क्या होगी, बुलिश ये होगी मल्टीपल मंथली कैंडल्स क्लोज नहीं हुई हैं इस एरिया के नीचे, यानी ये एरिया 3, 4, 5, 6। तो ये जो 6 महीने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने हो गए, ये क्लोज नहीं हुए इस लेवल के। अगर आप गौर से देखो, इस लाइन को मैं मोटा कर देता हूँ, 2 पिक्सल से ज़्यादा 4 पिक्सल, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, आप देखो एक चीज़ नोटिस करना कि हर मंथली कैंडल, चाहे आप जितनी देख लो, हर मंथली कैंडल इस एरिया के नीचे तो आया ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग नहीं करी। अगर सही से बताओ तो इसके नीचे नहीं करी है क्लोजिंग। वो एरिया कौन सा है, 60,591, यानी देखो 60,591, इसके नीचे कोई भी मंथली क्लोजिंग नहीं हुई। जितनी भी थी वो सब विक था। अगर ये महीना भी, जो करंट महीना चल रहा है, वो ऐसे ही क्लोज हो जाए या फिर इसके ऊपर हो, 60,500 के ऊपर, तो हमारे लिए खुशखबरी की बात होगी, क्योंकि मंथली में एक और महीना हमें मिल जाएगा जो बुलिशनेस दिखा रहा होगा। फिर इस महीने ने तो कई सारे शॉर्ट्स, लॉन्ग्स, इन सबको निकाल के फेंक दिया बाहर। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये महीना क्लोज हो गया तो उसके बाद तो फिर पंप ही पंप है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये महीना, क्योंकि क्लोजिंग अगर 60,500 के ऊपर होती है, यानी 60K के प्रोडक्शन कॉस्ट के, और 60K प्रोडक्शन कॉस्ट भी, यानी बिटकॉइन को बनाने में जितनी कीमत लगती है माइन करने में, वो कॉस्ट भी हमारी यही कहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ की बात है, वीकली का टाइम फ्रेम सेट करते हैं और देखते हैं 0.5 का लेवल अभी भी है। ठीक है,
हमें वीकली में क्या दिखा, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार दिखा था जिसके बाद बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला, बहुत सिंगल वीक में कैंडल में हमें अच्छा फॉल देखने को मिला। इस चीज़ को हम एक और चीज़ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह की मिली। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे के हिस्सों की जो ट्रेंड लाइन है उसको हम विक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मिली। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको मैं रेक्टेंगल से बनाऊँगा, और वो इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला है। क्यों? क्योंकि कई बार हम इस चीज़ को रिजेक्ट करके क्लोजिंग करे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन कर दिया 1 महीना, लेकिन अगला महीना ऊपर क्लोज करा, फिर उसके बाद नीचे है। अब पिछले 3 हफ्तों से हमने इसके ऊपर क्लोजिंग करी ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ता बिताया, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 हफ्ते नीचे बिता लिए। कहाँ, किसके नीचे बिता लिए भाई, ज़रा बताता हूँ किसके नीचे, इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे 3 हफ्ते मार्केट बिता चुकी है, ठीक। इसीलिए मुझे कंसर्निंग वीकली के अंदर लगता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, वो है हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड वीकली का। अगर लगा लेते हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जब वीकली देखते हैं तो वीकली में टर्न अराउंड होना बहुत ख़राब चीज़ होती है। पहले भी हुए, ऐसा नहीं है कि पहले हुए थे बेरिश, उसके बाद सिंगल कैंडल ऊपर ले गई बुल मार्केट से सपोर्ट बैंड। लेकिन जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में उसमें मैं ना ऊपर नीचे के रेड और ग्रीन नहीं देखता, मैं देखता हूँ मिडल बैंड, ब्लू वाला। जो आपका ये मिडल बैंड है ना, ब्लू वाला, यही सब कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि ये होता है 21 MA, ठीक है, 21 वीकली MA, जो कि बिटकॉइन में वीकली में बहुत वर्क करती है। तो हमारे पास अभी जो 21 MA बैठी हुई है वो अराउंड येलो जोन के अराउंड, यानी 63,568। तो कहीं ना कहीं मार्केट वीकली में बेरिश रहेगी जब तक उतना आ भी जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग ना करे, ठीक है। तो कंटिन्यू कर सकती है नीचे जाना, क्योंकि बोलिंजर इसी तरह से है कि भाई नीचे आए हैं तो भाई किसी रीज़न से आएंगे, नीचे अगर आए तो कंटिन्यूशन हो सकता है। तो मार्केट को शॉर्ट करने की जगह बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखते हो तो अब यहाँ पे कुछ साइंस देख सकते हो, जो वीकनेस के अगर साइंस आते हैं 63K पे तो अब वहाँ शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट करने की ये भी एक अच्छी जगह है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक इसके नीचे क्लोज करा तब तक शॉर्ट में रहो, जब जैसे ही इसके ऊपर क्लोज कर ले, यानी रिक्लेम कर ले मार्केट, और वो रिक्लेम कैसे करेगा, इस तरीके से रिक्लेम कर ले तो हमारे पास एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अभी नहीं बन रही भाई, अभी नहीं बन रही, क्योंकि हम ऊपर आके यहाँ पे जाएं, फिर उसके बाद यहाँ से रैली स्टार्ट कर दें। ये हमारा एक अच्छा परफेक्ट प्लान हो सकता है, ठीक है, मार्केट को प्ले अराउंड करने का आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। ये एक हो गया। अब जरा मैं किसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। क्लीन करने के लिए इसको डिलीट मार देता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ, इसको भी डिलीट मार देता हूँ, और बुल मार्केट बुलिंजर को भी डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इन ट्रेंड लाइंस का भी कोई ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। अब इन सबको मैंने डिलीट कर दिया, और इसके अलावा अगर हम क्लीन चार्ट को देखें तो हमें यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है 65,000 के अराउंड। 65,000 के एरिया के अराउंड क्यों दिख रहा है उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पर पहले इंडिकेटर लगा लेता हूँ जो मुझे आपको दिखाना है, EMA लगा लेता हूँ, ठीक है। EMA अगर हम देखते हैं तो वीकली में एक EMA है जो हमारी लूज़ हो गई थी, ठीक है, 21 शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 EMA, ठीक है। तो वो यहाँ पर रिजेक्शन ले रही करंटली। अगर रिजेक्शन ले लेती तो नेक्स्ट EMA हमारी 53,800 पे बैठी, तो वहाँ तक का फॉल आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं EMA दिखाऊँ तो EMA देखने के लिए सबसे अच्छा होता है डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो हमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट दिखता है, वो हमें ये दिखता है कि डेली के टाइम फ्रेम में सारी EMAs के नीचे हम लोगों ने टाइम बिताया, लेकिन अब हम मेजॉरिटी ऑफ EMAs से ऊपर आ चुके हैं, और वो दिखा देता हूँ क्यों। ये देखो, यहाँ पर एक रेड वाली के ऊपर आ गए, ब्लू वाली तो नीचे है ही। उसके बाद ऑरेंज वाली एक ऐसी है जो रिजेक्ट कर रही है। ऑरेंज वाली देख लेते हैं कौन सी है। ऑरेंज वाली हमारी हो जाती है यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज। रेड वाली 20 है, ठीक है, जो यहाँ पर है, और ब्लू वाली आखिरी में 200 है, तो उसको टाइम लगेगा रिएक्ट करने में। जो ग्रीन वाली है वो हमारी यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। 100 डे मूविंग एवरेज भी एक अच्छा रिजेक्शन जोन होता है। तो मेरे ख्याल से क्या है, अब आपके पास सिर्फ 2 एरिया बचे हैं। मैं आज भी उसी जगह पर मेंटेन हूँ जहाँ परसों नरसों था, जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। मैंने यही बोला 60,000 62,000 से 63,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो लॉन्ग के साइड की ट्रेड लेना, और लेना मिनिमम 64,000 से 65,000, यानी आपको एक मोमेंटम मिलेगा, और वो मोमेंटम इतना मिलेगा अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको 5% का ये श्योर शॉट मूव मिलना ही मिलना है। इतना तो मार्केट आएगी ही आएगी, ठीक है। ये 5% की ट्रेड लो, 10x लो, 20x लो, मुझे नहीं पता, वो आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइल है। मैं इस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर जब तक है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, तो ये जो बॉक्स बनाया है इस बॉक्स को एज अ रेजिस्टेंस मान लो, और वेट करो कि भाई आपको कोई साइन मिले। आपको जैसे ही कोई साइन मिलेगा आप वहाँ पर बनाना, ठीक है, आप वहाँ पर पोजीशन बनाना। अभी के हिसाब से बात करूँ तो अच्छी लग रही है मार्केट, कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है। इसलिए एक और चीज़ भी है जो मैं आपसे मेंशन करना भूल गया, ये देखो
डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ सारी चीज़ें, तो डाउनवर्ड ट्रेंड में जनरली इसमें क्या हो रहा है, एक इस तरह का फ्लैग बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का फ्लैग बन रहा है जो कि कंटिन्यू करता है जनरली नीचे की ओर, ठीक है। ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात है कि मार्केट में इस तरीके की एक चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर अगर ये फट जाता है 62,000 के ऊपर तो हमारे पास अच्छा टारगेट 70K का फिर से आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कंसर्निंग चीज़ बन रही है और वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या बन रही है, ठीक है। पहले तो ये वाला एक एरिया मान लो रेजिस्टेंस है हमारा, उसके बाद अगर मैं बताऊँ नीचे की ट्रेंड लाइन, तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन है। तो आपका कहीं ना कहीं आप समझ गए हो कि इस तरीके का एक डाउनवर्ड लुकिंग डाउन ट्रेंड का एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है। ये फ्लैग तब वर्क करेगा जब हम 62 के ऊपर ना जाए, 62,500 के ऊपर प्रिसाइजली। तो मैंने एक शॉर्ट वहाँ पर दी हुई थी कल परसों, जो मैंने ली थी उसका लॉजिक यही था 62,500 पे ट्रेड लूँ और उसको नीचे जाके मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, जब ये बेयरिशनेस दिखेगी। अब इसमें क्या करो, अब क्या होगा, थोड़ा प्लान चेंज है, नीचे आ जाए जब 59,800 के नीचे क्लोजिंग करे तभी इसमें शॉर्ट बनाओ। ऐसे ऊपर लॉन्ग बनाने के लिए क्या करो, 62,500 के ऊपर आ जाए तब लॉन्ग करो। ये दोनों साइड की ट्रेडों के आइडिया हैं और दोनों ही बहुत बेहतरीन वर्क करने वाले हैं। एक भी सिनेरियो इनमें से वर्क करता है, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बात आपसे कर ली इंपॉर्टेंट बिटकॉइन के ऊपर। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा डेली के जगह 4 घंटे में, ठीक है। लेट्स गो, 4 घंटे में अगर हम देखते हैं तो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। जब 4 घंटे में एक और चीज़ देखते हैं कि हमारी सारी इमेज है, इंक्लूडिंग ये ब्लू वाली का कलर थोड़ा सा मैं ब्लू कर देता हूँ या फिर मान लो ये ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो कि सारी इमेज जो है उनके ऊपर आ गए हैं और रीटेस्ट कर रहे हैं। प्रोबेबल यहाँ पर एक रीटेस्ट हो रहा है, देखो रो हिंदी भाषी, आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पर हम एक प्रोबेबल रीटेस्ट कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। ये इंपॉर्टेंस हो सकता है क्योंकि एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। यानी देखो अब तक हमने इतनी बार यहाँ पर रिजेक्शन किया, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 4, 5, ठीक है, और ये भी एक चल रहा है। तो हम छठी बार इस जगह पे आए EMA बैंड के। अगर हम इस EMA बैंड के ऊपर निकलते हैं तो हमारी एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, बट एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि वॉल्यूम बढ़ रहा हो, जो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इस बार बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। हम SL रख सकते हैं नीचे का अराउंड 59, 5800, 500 ऐसा कुछ 4% का, और टारगेट रख सकते हैं अपना हाई, खूब हाई रख सकते हैं एटलीस्ट 69K तक का, तो 13% का हमें मूव मिलेगा। रेशियो की ट्रेड जो बनेगी वो 3:1 की बनेगी, बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी और इसमें आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है मार्केट उठेगी तो आप उस तरह से ऑल्ट कॉइन ले सकते हो जो आपको लगता है कि बहुत मजबूती से उठेंगे, उनमें आप अपनी बेट खेल सकते हो। ये 4 घंटे का एक सिनेरियो। उसके बाद अगर हम बताएं 1 घंटे का सिनेरियो, एक घंटे में जो है ना बहुत गंदी यहाँ पर आपको वो दी है, ठीक है, मतलब गलत वार्निंग दी। देखो इस EMA बैंड के ऊपर आया, फेक आउट दिया, फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, फिर फेक आउट दिया, ठीक है, नीचे आया, फिर फेक आउट दिया, फिर फेक आउट दिया, ठीक है, कोई ट्रेड बनी नहीं, फिर फेक आउट दिया, कुछ भी मतलब किया ही नहीं, ये EMA बैंड से चिपक रहा है। तो 1 घंटे में यानी 1 आवर में आप ट्रेड ले ही नहीं सकते EMA को देख के, उसको देख के ट्रेड लेना भी मत। 1 घंटे में ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अब जो हमारा सेव बचा है टाइम फ्रेम वो सिर्फ 4 घंटे का बचा है, इसलिए कह रहा हूँ 4 घंटे का ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ था लास्ट टाइम जब ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पर। तो आपने मान लो लॉन्ग की ट्रेड ली, आपने सिर्फ EMA के नीचे अपना SL रख दिया था, वो 5-6% का बन रहा था, आपने टारगेट वही 70K का रखा जो जहाँ से हम आ रहे थे पिछली बार, ठीक है, आपने रखा, आपका टारगेट आराम से हिट हुआ होगा। आपका 12 कितना का बना, 11:6 का, यानी 2:1 का तो आपका रेशियो ट्रेड का बन ही गया था। इस तरीके की ट्रेड है। यहाँ पर भी ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी आपको। SL छोटा मिल रहा है, EMA के ज़रा नीचे रखेंगे 58K के अराउंड, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा अराउंड 70K 69K का, ठीक है। ये हमारी एक बिटकॉइन की अपडेट होगी, आपको सब कुछ बता दिया है, बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम में क्या, ठीक है। ETH की बात करते हैं। ये हमारा एक ETH का बहुत पुराना चार्ट है, जब मैंने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पिछले साल के शायद शुरू में बनाया था, ठीक है। ये चार्ट आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है, एरिया इसी में एंटर किए थे। तो अब ज़रा मैं इसको आपको समझा देता हूँ क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर अभी हम करंट क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये करंट है ना, ये मंथली रेजिस्टेंस था, पहले था जब नीचे थे, तो अब तो ये सपोर्ट है, ठीक है। ये मंथली हमारा सपोर्ट बन गया, तो इसको मैं टेम्पलेट में करके सपोर्ट भी कर सकता हूँ, वैसे तो लिखने की ज़रूरत है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर मंथली का सपोर्ट है, मंथली रेजिस्टेंस, 2 सपोर्ट है मंथली के, और ये दोनों है 2700 से 2500 के बीच, इसलिए इसके बीच में इतना टाइम निकाल रहा है, ठीक है। अगर हम इथेरियम की बात करें क्लीन चार्ट पे, जो कि करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है, तो हम चलते हैं इथेरियम का थोड़ा सा क्लीन चार्ट देखते हैं। ये हमारा खुला हुआ है, सॉरी, इथेरियम का क्लीन, ये रहा हमारा इथेरियम का थोड़ा सा
क्लीन चार्ट, ठीक है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसमें वॉल्यूम थोड़ी पिछली 2 कैंडल में डिक्लाइनिंग ही दिखती है, उतनी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम आई नहीं अभी, और इथेरियम थोड़ा सा कमज़ोर होता भी दिख रहा है हमें अगर हम देखें, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो डाउनफॉल आया है इथेरियम में, और टॉप से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी लाइकली बाउंस बना ही नहीं जहाँ पर हम रिट्रेसमेंट कर सकें, जहाँ पर शॉर्ट कर सके। यहाँ पर बना था, लेकिन उसके बाद से इथेरियम ने मीन रिवर्जन या फिर ज़रा सी भी रिकवरी करी ही नहीं है। अगर आप देखो ना, इथेरियम यहाँ से 2100 से भले उठ गया था यहाँ तक 2500 तक का, लेकिन ये मूव इसका अच्छा खासा था। उसके बाद से इथेरियम ने बिटकॉइन को कोई कॉपी करना ही छोड़ दिया जैसे, ठीक है। ये 18-20% का मूव था, उसके बाद इथेरियम ने कॉपी करना ही छोड़ दिया। इसकी जगह लेने वाले सोलाना ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, सोलाना भी नीचे है। ये देखो, ये चार्ट मैंने जो अभी खोला है ना, ये बहुत पुराना चार्ट है, जो शायद अराउंड यहाँ पर बना हुआ था 38 जब हम वहाँ पर थे, तो उस समय का चार्ट निकला है आज, ठीक है, मेरे सामने। इसी में मैंने शायद रून का भी एक चार्ट बनाया था जो उस समय बहुत छोटा था, बहुत नीचे था। ये रहा हमारा रून का चार्ट, देखो ये यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट दिया था 11.7, 11.3, 11.4 से वापस आए। यहाँ पर ट्रेड ओपन हुई थी, और ट्रेड क्यों ओपन हुई थी भाई? क्योंकि ये देखो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लॉन्ग दी थी, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेड चला, बढ़िया था। ओवरऑल मेरा जो मानना है वो यही है कि भाई अगर आपको अभी भी ट्रेड करना है तो आप बिटकॉइन में कर सकते हो, इथेरियम में कर सकते हो। मेरे ख्याल से ऑल्ट्स जो है वो स्पॉट में लेने लायक है इस समय, ठीक है, अगर आपको स्पॉट में बाय करना है तो, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। यूएस ट्रेजरी की डेप्ट इशुएंस आर कीपिंग इन्फ्लेशन अबव द फेड टारगेट तो है। दूसरा क्या है, वास्ट मेजॉरिटी जो फेड के स्पीकर्स हैं उन्होंने बोला है कि सितंबर में रेट कट आ जानी चाहिए, बहुत से लोग मिलके बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बीटीसी का हालात देखें तो बीटीसी 60,841 के राउंड चल रहा है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, विच कीप्स इंक्रीजिंग, ये तो सही है, लेकिन फंडिंग जो है वो नहीं उठनी चाहिए। कल के पंप में फंडिंग बहुत तेज़ उठी थी, जिसकी वजह से मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स या फिर टेलीग्राम पर इत्तला दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ये हो रहा है, इससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें फेड मिनट्स जो है, जो फेड मिनट्स आए थे उसमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि भाई आ सकता है कि रेट कट्स हो जाएं, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉइन एनालाइज पे डेटा देखें तो हमें यहाँ पर दिखता है कि भाई आरएसआई और 1 घंटे का, ये जो 4 घंटे का चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट काफ़ी ऊपर ही पोर्शन में, तो मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूँगा। मैं मेक श्योर करूँगा कि थोड़ा सा मार्केट गिरती है तो मैं वहाँ पर बाइंग करने की सोचूंगा। अगर मैं 49 से यहाँ तक का भी ले रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 0.5 का जो है एरिया वेट करूंगा, 0.5 यानी 55,400 का, वहाँ पर तो मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। ये मेरा एक अनुमान है, आपका क्या है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओआई जो है वो 16 बिलियन के अराउंड है, जो कि हाई है। इस मूव से उठना है तो हमें यहाँ पर पहले लिक्विडेट करना होगा बहुत सारे शॉर्टर्स को, सॉरी शॉर्टर्स नहीं, लॉन्गर्स को लिक्विडेट करना होगा, तभी मार्केट कुछ ऊपर उठ पाएगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत से कॉइन्स हैं, लिक्विडिटी है। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूँ तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है, ऑल द वे टिल 63K तक का लिक्विडिटी बहुत आ गई है, जो रिजेक्शन की तरह काम करेगी। नीचे की एरिया की बात करूँ तो 60,000 से लेकर 59,500, यहाँ पर देख लो लिक्विडिटी है अराउंड 58,800, यहाँ पर लिक्विडिटी है 57,900 और यहाँ पर लिक्विडिटी 57,400 के अराउंड, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये एक शॉर्ट मैंने ओपन करी थी छोटे से फंड से, तो इसको भी देखता हूँ, जो अपडेट होगी वहाँ पर अपने चार्ट पर टेलीग्राम पर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रून वगैरह भी कॉइन अच्छे हैं, लेकिन इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बनाऊंगा। अगर साथ ही साथ आपको ये अपडेट अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।